हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एमए एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2022 में आई हुई मूवी फॉल को, जो ये दो बेस्ट फ्रेंड की कहानी है जिन्हें खतरों से खेलने का बहुत शौक होता है। और ऐसे ही वो खतरों से खेलने के लिए एक दिन 2000 फीट के रेडियो टावर पर चढ़ जाते हैं और वहां पर फंस जाते हैं। हम इस कहानी में देखेंगे वो कैसे वहां से बचकर आ पाते हैं या नहीं आ पाते। तो चलो आपका और टाइम ना लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी के शुरू में हम एक कपल को देखते हैं जो एक पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे होते हैं और उनके साथ में उनकी फ्रेंड हंटर भी होती है। दरअसल ये पहाड़ पर इसलिए चढ़ रहे होते हैं क्योंकि इन्हें अपनी लाइफ में हमेशा एडवेंचर करना होता है, जिससे उन्हें ये पूरा करके बहुत खुशी मिलती है। और हम देखते हैं कुछ देर ऊपर चढ़ने के बाद डैन को एक पक्षी का घोंसला दिखता है, तो डैन उसके घोंसले में हाथ डालता है, जिससे वो पक्षी डर जाता है और बाहर आ जाता है, जिससे डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो रस्सी से लटक जाता है। ये देखकर बेगी और हंटर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नीचे गिरकर मारा जाता है। अब हम कहानी में आगे देखते हैं डैन को मरे हुए एक साल बीत जाता है और अब हम देखते हैं बेगी को डैन की मौत का बहुत बड़ा सदमा लगता है, जिसकी वजह से वो हमेशा उदास रहती है और उसको शराब पीने की लत भी लग जाती है। ये देखकर उसके डैड बहुत परेशान होते हैं और उसे बहुत समझाते हैं अपनी लाइफ को मूव ऑन करने के लिए, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानती। तो वो उसके पास उसकी बेस्ट फ्रेंड को भेजते हैं और उसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर उसके पास आती है और उसे कहीं एडवेंचर पर चलने को कहती है, जिससे उसे बहुत अच्छा लगेगा और वो डैन की मौत के सदमे से भी बाहर आ जाएगी, जिससे वो अपनी लाइफ को पहले तरह अच्छे से गुजारेगी। और वो उसे एक पुराने रेडियो टावर की पिक्चर दिखाती है जो 2000 फीट लंबा होता है। वो उसके साथ इसे इस टावर पर चढ़ने को कहती है और उसे बोलती है तुम इस टावर के ऊपर चढ़कर वहाँ से डैन की अस्थियों को हवा में उड़ाना, जिससे डैन की आत्मा को शांति मिलेगी और तुम्हें भी बहुत खुशी होगी। उसकी बात सुनकर बेगी बहुत सोचती है और वो मान जाती है उस टावर पर चढ़ाई करने के लिए। और अब ये दोनों अपने सफर पर निकल जाते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं हंटर अपनी पूरी जर्नी को वीडियो में रिकॉर्ड कर रही होती है। दरअसल हंटर का एक यूट्यूब चैनल होता है, तो वो ऐसे ही अपनी जर्नी को रिकॉर्ड कर उस पर अपलोड करती है, जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं और वो उन्हीं पैसों से अपनी लाइफ को गुजारती है। और आगे हम देखते हैं अब वो रेडियो टावर तक पहुंच जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं एक जिंदा डॉग को वल्चर्स लोच कर खा रहे होते हैं। ये देखकर हंटर उसकी फोटो लेती है और वो अपनी इंस्टा आईडी पर उसे अपलोड करती है। और अब वो पूरी तरह से टावर के नजदीक पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं ये टावर ऐसी जगह पर होता है जहां पर दूर दूर तक कोई नहीं होता और ये पूरा टावर पूरी तरह से जंग लग गया होता है। इसे देखकर ऐसा लगता है ये कभी भी गिर जाएगा और ये बहुत लंबा भी होता है। ये देखकर बेकी घबरा जाती है और वो हंटर को मना करती है इस पर चढ़ाई करने के लिए, लेकिन हंटर उसे मना लेती है और वो दोनों एक दूसरे से रस्सी से बांधकर अब ऊपर चढ़ने लगते हैं। और अब वो काफी ऊपर तक चढ़ जाते हैं, जहाँ पर हंटर उसे रुककर बताती है लगभग हम आधे टावर तक चढ़ चुके हैं, मतलब ये 1000 फीट तक चढ़ जाते हैं। और वो और भी ऊपर अब चढ़ने लगते हैं। जहाँ से बेगी नीचे दिखती है तो उसे अब डर लगने लगता है। ये देखकर हंटर सीढ़ियों को जोर जोर से हिलाकर उसे चिढ़ाने लगती है। लेकिन अब ये लोग काफी देर तक चढ़ने के बाद ऊपर तक पहुंच जाते हैं। ये टावर के पूरे ऊपर तक चढ़कर बहुत खुश होते हैं और यहाँ पर हंटर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के लिए टावर से एक हाथ पर लटक कर वीडियो बनाती है और वो बेगी को भी टावर से लटक कर उसके मजे लेने को कहती है। लेकिन बेगी इस बात के लिए उसे पहले तो मना कर लेती है, लेकिन हंटर फिर से उसे एक बार मना लेती है। तो बेगी भी टावर से लटक कर अपनी एक फोटो लेती है और यहाँ पर वो अपने हस्बैंड डैन की अस्थियों को हवा में उड़ाती है, जिससे उसे बहुत सुकून मिलता है। और यहाँ पर ये दोनों काफी देर तक यहाँ पर रुककर बहुत मजे लेते हैं और यहाँ पर ये अब जाने के लिए रेडी होते हैं। और जैसे ही बेगी सीढ़ियों पर पैर रखती है वो टूट जाती हैं, जिसकी वजह से बेकी भी रस्सी से लटक जाती है, लेकिन हंटर उसे ऊपर खींचकर उसे बचा लेती है। लेकिन इस दौरान इनका बैग नीचे गिरकर एंटेना टावर से लटक जाता है, जिसमें इनका खाने पीने का सामान और एक ड्रोन कैमरा भी होता है। ये देखकर वो दोनों अपना मोबाइल निकालती है पुलिस को कॉल कर हेल्प मांगने के लिए, लेकिन वो देखती है उनके दोनों के मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं होता। ये देखकर बेकी घबरा जाती है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों को टावर के अंदर एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन मिलता है। ये देखकर वो शांत होती है और यहाँ पर उसे अब हंटर बताती है हम फ्लेयर गन को रात में चलाएंगे, जिससे उसे कोई ना कोई देख लेगा और वो हमारी मदद जरूर करेगा। और अब ये दोनों रात होने का वेट करने लगती है और इसके साथ ही साथ अपना वीडियो बनाकर और पिक्चर्स लेकर मजे करती है। और यहाँ पर कुछ देर के बाद हंटर अपना पोस्ट दिखती है जो उसने उस डॉगी की पिक्चर को पोस्ट किया था। हंटर को उसके लाइक्स और कमेंट देखकर पता चलता है टावर के थोड़े ही नीचे हिस्से पर नेटवर्क आ रहा है। ये देखकर उसे एक आइडिया आता है एक हेल्प मांगने का, तो वो अपने इंस्टा आईडी पर एक हेल्प के लिए मैसेज टाइप करती है, जहाँ उसके आईडी पर 66,000 फॉलोअर्स होते हैं। और अब वो मैसेज टाइप कर रस्सी के जरिए अपने मोबाइल को नीचे छोड़ती है, लेकिन पूरी रस्सी छोड़ने के बाद भी नेटवर्क नहीं आ रहा होता, तो वो खुद भी लटक जाती है।
फिर भी यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा होता। ये देखकर वो दोनों हताश होते हैं और यहाँ पर वो डिसाइड करते हैं हंटर के मोबाइल को वो जमीन पर फेंकेंगे जहाँ अच्छी तरह से नेटवर्क आ रहा है। तो हंटर अपने शूज में उसको मोबाइल डालती है और वो टूट ना जाए इसलिए वो अपने थोड़े कपड़े और अपना सॉक्स भी अपने जूते में डालती है और अब वो अपना शूज नीचे फेंक देती है और उसे अब लगता है उसके 66,000 फॉलोवर तक उसका मैसेज पहुंच गया है। उनमें से कोई ना कोई पुलिस को कॉल कर उनकी हेल्प जरूर करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब काफी टाइम बीत जाता है और इनकी हेल्प के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आता। मतलब उसके 66,000 फॉलोवर किसी भी काम के नहीं है। और अब हंटर दूरबीन से नीचे दिखती है तो उसे वहाँ पर एक आदमी दिखता है। ये देखकर वो दोनों उसे आवाज देने लगती है लेकिन उनकी आवाज उस तक नहीं पहुँच पा रही होती। तो बेकी अपने दोनों शूज उतार कर नीचे फेंकती है ताकि वो उन शूज को देखकर उनकी मदद कर सके। वो आदमी बेकी के शूज तो देख लेता है लेकिन उसे नजरअंदाज करके वहाँ से चला जाता है। ये देखकर हंटर उसे दूरबीन से फॉलो करने लगती है और वहाँ पर वो दिखती है वहाँ पर और एक आदमी है। इसका मतलब ये गे कपल है और ये यहाँ पर मजे करने आए होते हैं। ये देखकर हंटर बेकी को बोलती है हम जैसे ही शाम होगी फ्लेयर गन चलाएंगे जिससे अंधेरा होने से ये फ्लेयर गन अच्छे से नजर आएगा और ये गे कपल भी आराम से इसे देख लेंगे और वो हमारी मदद करेंगे। और अब ये दोनों शाम होने का वेट करने लगते हैं और ऐसे ही अब समय यहाँ पर बीतने लगता है और यहाँ पर बेकी अपने मोबाइल में डैन और उसके साथ की वीडियोस को देखने लगती है और इस वीडियो में वो नोटिस करती है इन दोनों को साथ में देखकर हंटर खुश नहीं है। ये देखकर वो थोड़ी सी हैरान होती है लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोलती। अब यहाँ पर शाम हो जाती है तो हंटर उसे फ्लेयर गन चलाने को कहती है तो बेकी फ्लेयर गन चलाती है। वो कपल फ्लेयर गन को देख लेते हैं लेकिन वो उन्हें नहीं देख पाते और उल्टा वहाँ पर उनकी कार दिखती है तो वो उसे चुरा कर यहाँ से ले जाते हैं। ये देखकर उनको बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत मायूस भी हो जाते हैं और ऐसे ही अब काफी समय बीत जाता है और यहाँ पर बेकी हंटर के पैर पर 143 लिखा हुआ देखती है। ये देखकर बेकी को हंटर पर शक होता है। दरअसल बेकी जब भी अपने हस्बैंड डैन को आई लव यू बोलती थी तो वापस में वो आई लव यू 2 नहीं बल्कि 143 बोलता था। तो वो अब हंटर को इस टैटू के बारे में पूछती है। ये सुनकर हंटर भी समझ जाती है अब बेकी को पता चल गया है तो वो एक्सेप्ट करती है डैन और उसके बीच में अफेयर चल रहा था और वो उसे बोलती है मैंने बहुत कोशिश की ऐसा ना करने की लेकिन मुझे डैन से प्यार हो गया था और वो ऐसा करने से बहुत शर्मिंदा भी होती है और वो बेकी से माफी भी मांगती है। लेकिन उसकी बातें सुनकर बेकी उसे कुछ भी नहीं बोलती। और यहाँ पर अब सुबह हो जाती है और वो दोनों कई घंटों से बहुत प्यासे थे तो उन्हें प्यास लगती है। तो अब यहाँ पर हंटर डिसाइड करती है वो नीचे जाकर बैग को वापस ऊपर लेकर आएगी। तो हंटर रस्सी की मदद से नीचे जाती है लेकिन उसका हाथ बैग तक नहीं पहुंच रहा होता तो वो रस्सी से लटक जाती है। फिर भी उसका हाथ बैग तक नहीं पहुंच रहा होता तो वो रस्सी से एंटेना पर कूद जाती है और बैग को ले लेती है और वो बैग को सेल्फी स्टिक की मदद से रस्सी को अटका देती है और खुद भी जम कर रस्सी को पकड़ लेती है और बेकी उसे ऊपर खींच लगती है और डैन भी उस रस्सी की मदद से ऊपर जाने लगती है लेकिन एकदम से रस्सी के झटके से वो नीचे गिर जाती है। ये देखकर बेकी बहुत डर जाती है और रोते हुए नीचे देखती है और वो देखती है डैन रस्सी से लटक गई है, वो नीचे नहीं गिरी। ये देखकर वो बहुत खुश होती है और उसे ऊपर खींच लेती है और बेकी बहुत प्यासी होती है तो बैग में से पानी निकालकर पहले पानी पी लेती है। और यहाँ पर वो दोनों डिसाइड करते हैं टावर से थोड़ी दूर एक होटल होता है तो वो ड्रोन के जरिए एक हेल्प का नोट लिखकर वहाँ पर भेजेंगे। और यहाँ पर बेकी अब एक नोट लिखती है और वो ड्रोन के जरिए भेजने लगती है लेकिन वो देखते हैं ड्रोन थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी बैटरी लो हो जाती है तो वो उस ड्रोन को वापस बुला लेते हैं और यहाँ पर फिर से रात हो जाती है। और यहाँ पर बेकी की आंख लग जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है हंटर उसके पास नहीं है बल्कि वो नीचे गिरकर मारी गई है और उसको परिंदे खा रहे होते हैं। इतने में उसकी आंख खुल जाती है, मतलब वो एक सपना देख रही थी। और अब यहाँ पर सुबह हो जाती है और अब यहाँ पर वो दोनों डिसाइड करते हैं टावर के ऊपर से एक लाइट आ रही होती है तो वो उसे हटाकर ड्रोन को चार्ज पर लगाएंगे। तो बेकी ऊपर चढ़ती है और अपने ड्रोन को चार्ज करने लगती है लेकिन यहाँ पर उसका पैर जख्मी होता है तो परिंदे उसके पास आने लगते हैं उसके जख्म को खाने के लिए, लेकिन वो उन्हें भगा देती है और जैसे तैसे कर अपने ड्रोन को चार्ज कर लेती है और नीचे आ जाती है। नीचे आने के बाद फिर से हेल्प का नोट लिखकर ड्रोन के जरिए होटल की तरफ भेजने लगती है लेकिन इनकी किस्मत इतनी खराब होती है कि वो ड्रोन जैसे ही होटल के पास पहुंचता है तो गाड़ी उसे टक्कर मार देती है जिसकी वजह से वो टूट जाता है। अब इससे इनकी बचने की पूरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। अब इन्हें लगता भी ये बच नहीं पाएंगे और अब यहाँ पर पानी नहीं पीने से और खाना नहीं खाने से बेकी की हालत भी बहुत खराब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बेकी फिर भी हिम्मत नहीं हारती और इस बार वो अपना फोन नीचे फेंकना चाहती है तो वो अपना मोबाइल नीचे फेंकने के लिए हंटर से उसका शूज मांगती है लेकिन हंटर उसे यहाँ पर बोलती है मैं अपना शूज नहीं दे सकती क्योंकि वो नीचे है। ये सुनकर बेकी हैरान होती है और जब वो नीचे देखती है तो वहाँ पर हंटर की लाश होती है जिससे परिंदे खा रहे होते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है हंटर उसी टाइम मारी गई थी जब वो रस्सी से नीचे गिर गई
गई थी। सिर्फ बेकी ने बैग को ऊपर खींचा था। दरअसल बेकी हंटर की मौत को एक्सेप्ट नहीं करती, जिसकी वजह से हमेशा हंटर को अपने पास पाती है। लेकिन जब वो उसकी लाश को देखती है तो वो उसकी मौत को एक्सेप्ट करती है और जोर जोर से रोने लगती है। और यहाँ पर उसे भी लगता है अब वो भी नहीं बच पाएगी, तो अपने डैड के लिए एक आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करती है जिसमें वो अपने डैड से माफी मांगती है। और ऐसे ही अब शाम गुजर जाती है और सुबह हो जाती है और हम देखते हैं बेकी निढाल पड़ी हुई होती है और उसके जख्म को परिंदे नोच नोच कर खा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर बेकी उठ जाती है और उस परिंदे को पकड़कर उसकी गर्दन तोड़ देती है और उसको कच्चा ही खा लेती है, जिससे उसकी बॉडी में थोड़ी ताकत आती है और वो रस्सी की मदद से नीचे जाती है और नीचे जाकर हंटर से माफी मांगती है और अपने मोबाइल में हेल्प के लिए मैसेज टाइप कर अपने डैड को सेंड करती है और अपने मोबाइल को हंटर के शूज में डालकर उसके पेट से चिपका देती है और उसे फिर से एक बार सॉरी बोलकर उसकी बॉडी को नीचे फेंक देती है। और यहाँ पर हम कुछ घंटों के बाद देखते हैं यहाँ पर पुलिस आ जाती है और बेकी के डैड भी यहाँ पर आ जाते हैं। वो एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।